नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड्स रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ। यू एंड योर पार्टनर। मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। ज़ोडिक साइन है लिब्रा, तुला राशि, 1 जून से लेकर 15 जून 2025। दोस्तों, रिलेशनशिप का ये एक कड़वा सच है कि कई बार फूल ना मिलें तो हमें कांटों से इस जिंदगी बसर करनी पड़ती है। कांटों के साथ ही ये रिश्तों का सफर तय करना पड़ता है। जिस किसी ने भी गुलाब के फूल को प्यार का इजहार करने के फूल का नाम दिया, उसे वो दर्जा दिया, उसने बहुत ही सोच समझ के ये दर्जा दिया होगा, क्योंकि गुलाब का फूल ही एक ऐसा वाहिद फूल है जिसमें कांटे बेशुमार होते हैं। जब प्रेमी या प्रेमिका अपने प्यार का इजहार करने के लिए गुलाब का फूल देते हैं तो उस रिश्ते के लिए कांटे खुद ब खुद उन्हें चुन लेते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज हम टैरो कार्ड्स रीड करेंगे। आज मैं रिवर्स रीडिंग करने जा रहा हूँ। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स लेने की क्षमता देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। आज मैं कार्ड्स को डिफरेंट तरीके से शफल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो कार्ड्स सीधे रहने हैं वो सीधे रह जाएं, जो उल्टे होने हैं वो उल्टे हो जाएं, क्योंकि ये एक रिवर्स रीडिंग है। मैं एक बार और दोबारा से शफल करता हूँ। मैं आज कार्ड्स जो हैं वो पहले सेपरेट कर रहा हूँ, बिछा रहा हूँ उनको, और बाद में उन्हें ओपन करूँगा। जिस क्रम में मैं कार्ड्स रखूँगा उसी क्रम से, उसी तरतीब से मैं कार्ड्स को ओपन करूँगा। अब मैं 2 कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स लेने की क्षमता देना लिब्रा ज़ोडिक साइन के लिए, तुला राशि के लिए, और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। दो गाइडेंस कार्ड्स मैं इस डेक में से लूँगा। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स लेने की क्षमता देना फॉर लिब्रा ज़ोडिक साइन तुला राशि के लोगों के लिए। सब्जेक्ट है यू एंड योर पार्टनर। ये जो 8 कार्ड्स हैं ये आपकी और आपके पार्टनर की सिचुएशन को दिखाएंगे, हालात को दिखाएंगे, आपके माइंड को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। ये आउटकम भी बताएंगे, गाइडेंस भी देंगे। ये जो 4 कार्ड्स हैं ये मैसेजेस कार्ड्स हैं, सिर्फ गाइडेंस कार्ड्स हैं जो इन हालात के ऊपर अपनी गाइडेंस देंगे। और यूनिवर्स की इजाज़त से मैं एक गाइडेंस कार्ड इस डेक में से भी लूँगा जो इस पूरी सिचुएशन को सम अप करेगा, उसे कंक्लूड करेगा। ये जो ऊपर के 4 कार्ड्स हैं ये आपके लिए हैं, नीचे के 4 कार्ड्स आपके पार्टनर के हैं। देखते हैं आपका पहला कार्ड। अब ये कार्ड जो है वो रिवर्स में आया। मैं पहले आपको रिवर्स रीडिंग के बारे में बता देता हूँ। मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, देखने वाले हैं, उन्होंने पहले रिवर्स रीडिंग देखी हुई है, उन्हें पता है रिवर्स रीडिंग क्या होती है। पर काफ़ी लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ, तो मैं उनके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं, हर सिचुएशन के 2 पहलू होते हैं। तलवार जो है वो सुरक्षा के लिए भी उठाई जाती है और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी उठाई जाती है। चीज़ एक ही है पर उसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है। यदि हम अपनी पावर का, सत्ता का रिवर्स इस्तेमाल करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे, तो वो
हमारे देश को, हमारे लोगों को, हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकती है। और यदि पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे तो ये देश संवर सकता है। तो जो कार्ड सीधा आएगा उसके अर्थ सीधे होंगे, और जो कार्ड उल्टा आएगा, रिवर्स आएगा, उसके अर्थ उल्टे हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। जब ये कार्ड सीधा आता है तो ये एंग्जाइटी को दिखाता है, निराशा को दिखाता है, चिंता को दिखाता है, प्रेशर को दिखाता है और डिप्रेशन को भी दिखाता है। पर ये कार्ड रिवर्स में आया है तो ये कार्ड जो है ये ट्रस्ट को दिखाता है, एंड ऑफ सफरिंग को दिखाता है कि आपकी जो चिंताएं थी, यदि बाई चांस आप पहले कभी डिप्रेशन में रहे हैं तो वो डिप्रेशन ख़त्म होने वाला है। वो जो दुख तकलीफ वाला जो समय था उसका अब अंत हो सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अंत हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं ये कह रहा हूँ कि उस दुख का अंत हो सकता है। देखिए, यहाँ पे लेडी जो है वो परेशान है, रात को सो नहीं पा रही क्योंकि उसे चिंता है किसी बात की। पर ये रिवर्स में आया है तो हो सकता है कि पहले कभी आप चिंता में रहे हो, पर अब वो ख़त्म हो सकता है। मैं ख़त्म हो सकता है क्यों कहता हूँ, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। क्योंकि देखिए, आप लोग टैरो कार्ड्स रीडर के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो इसीलिए एक टैरो कार्ड रीडर की जिम्मेवारी होती है कि वो सोच समझ के बोले, सही बात बोले। टैरो कार्ड्स जो हैं वो एक 100% प्रेडिक्शन नहीं बता सकते कि आपका दुख ख़त्म हो जाएगा, 100% ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग तो 500% कहते हैं, कुछ लोग तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, वो बोलते हैं 1000% ख़त्म हो रहा है आपका दुख। 1000% भाई कुछ होता ही नहीं है। जो चीज़ कंप्लीट हो रही है वो 100% में ही कंप्लीट हो जाएगी। टेक्निकली 100% से आगे कुछ नहीं होता। जब 100% एक चीज़ ख़त्म होगी तो वो ख़त्म होगी। वो 1000% क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये रीडिंग जो होती है ये एक जनरल रीडिंग होती है, हज़ारों लाखों लोगों के लिए होती है। तो ज़रूरी नहीं कि एक जो प्रेडिक्शन है वो सभी लोगों के साथ जुड़े। ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि अब ये सिचुएशन है, हो सकता है कि आपने पहले वो चीज़ देखी हो तभी ये कार्ड आया। ये ख़त्म होने की संभावना है। आगे वाले कार्ड्स बताएंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स ने जो आपको गाइडेंस दी, क्योंकि देखिए, आप एक उस डिवाइन एनर्जी को मानते हैं, यूनिवर्स की पावर्स को मानते हैं, तभी आप टैरो कार्ड्स रीडिंग का चैनल देखते हैं। क्योंकि दूसरी जो ज्योतिषी वाले चैनल्स हैं ये उनसे एक अलग चीज़ है। इसका संबंध डिवाइन एनर्जी के साथ है, यूनिवर्स के साथ है। आप उस एनर्जी को मानते हो तभी आप ये चैनल देखते हो। तो यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेजेस आते हैं आपको उन्हें भी अच्छी तरह से समझकर मानना चाहिए। यदि ये चीज़ एंड हो रही है और आपके लिए कोई अच्छी गाइडेंस है यहाँ पे, या यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन आए कि आपको उससे गाइडेंस मिले, सुजेशन मिले, अब आप यदि उसको मान लेंगे तो ये खत्म हो जाएगी। पर यदि आप मानेंगे ही नहीं तो ये खत्म कैसे होगी? कोई भी भगवान, खुदा, रब, वाहिगुरु आके आपकी समस्या को सॉल्व नहीं करेगा। ना ऐसा कभी हुआ है, ना कभी ऐसा होगा। मैं थोड़ा बदनाम हूं साफ बोलने के लिए, पर यही सच है। हमें उस यूनिवर्स ने सिर्फ इशारा करना होता है, मानना हमने होता है, एक्शन हमने लेना होता है, तभी हमारी जिंदगी बदलेगी। जिंदगी हमारे एक्शन लेने से बदलेगी। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं आगे। ये रिवर्स में है, पहले मैं सीधा करके आपको दिखाता हूं। 3 ऑफ वॉन्ड्स है ये किसी ग्रेट पर्पस को दिखाता है, क्रिएटिविटी को दिखाता है। देखिए, यहाँ पे लेडी जो है वो एक पहाड़ी के एज पे खड़ी है और उसकी निगाहें जो हैं वो आसमान की तरफ हैं, सितारों की तरफ हैं। वो कोई सपना ले रही है, कुछ चीज़ें करना चाह रही है।
क्योंकि जब आप इस तरह की बॉडी लैंग्वेज में आते हैं, आप अंतर ध्यान होते हैं, तो आप कुछ बड़ा सोच रहे होते हैं। पर ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो इसके अर्थ भी उल्टे हो जाएंगे कि इस इंसान की जो क्रिएटिविटी थी, जो इंसान ये करता था, वो सारी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो गई है, अनरियलिस्टिक है। वो जो बातें करता है उसमें रियलिटी नहीं है, उसमें लॉजिक नहीं है। आजकल हर कोई अपने आप को समझदार समझता है। चलो कोई बात नहीं, आप अपने आप को समझदार समझो, समझना भी चाहिए, पर दूसरे इंसान को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। हम गलती वहीं पे करते हैं जब हम दूसरे को बेवकूफ़ समझने लग पड़ते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो क्रिएटिविटी ब्लॉक हो गई है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। वो जो बात कर रहा है कि मैं ये करूँगा, मैं ये करना चाहता हूँ, वो लॉजिक पे बेस्ड नहीं है, वो सच्चाई के ऊपर बेस्ड नहीं है। क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं। एक बंदा कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास इसके साधन मौजूद हैं। एक बंदा जो है उसके पास साधन मौजूद नहीं है, पर वो कहता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये कर लूँगा, पर साधन नहीं है उसके पास। आप यदि सारी रात जागते रहोगे, 2-2 3-3 बजे सोओगे, सुबह कैसे जल्दी उठ के आप काम पे जाओगे, अपना काम करोगे, कैसे आप पैसे कमाओगे, कैसे आप अपने प्रोजेक्ट पूरे करेंगे? तो ये अनरियलिस्टिक हो जाता है। यदि आपने सुबह उठ के काम करना है, पैसा कमाना है, किसी के लिए कुछ करना है, तो वो आपका एक्शन भी दिखना चाहिए। यदि आप कहते हो कि मैं आपसे प्यार करता हूं, तो भाई वो प्यार दिखना भी चाहिए आपके एक्शन में, वो सिर्फ बातों में नहीं रहना चाहिए। जब वो बातों में रह जाता है आपका प्यार, आपका एक्शन, तो ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स है ये रिवर्स में आता है। आपका कार्ड देखते हैं, ये अब रिवर्स में आया, 8 ऑफ सोर्ड्स है। मैं अब आपको सीधा दिखाता हूं। ये जो है, जब सीधा कार्ड आए तो ये लिमिटेशन को दिखाता है। ये दिखाता है कि भी आप पास्ट में फंसे हुए, क्योंकि देखिए इस इंसान की आंखों पे पट्टी बंधी है। पट्टी बंधने का ये मतलब है कि वो आज को नहीं देख रहा, अपनी प्रेजेंट लाइफ को नहीं देख रहा, वो पिछली लाइफ को देख रहा है। इस कारण यहाँ पे 8 तलवारें हैं, और ये तलवारें जो हैं, ये सोर्ड्स जो हैं, ये प्रॉब्लम को दिखाते हैं, चिंता को दिखाते हैं। पर जब ये कार्ड रिवर्स में आ जाए तो इसका ये मतलब है कि आप अपने पास्ट से निकलकर आगे बढ़ना चाहते हो। आंखों पे जो पट्टी बंधी है उसको आप उतारना चाहते हो। ये दोनों ही बड़े खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, और वैसे ये नेगेटिविटी को दिखाते हैं, पर ये 8 ऑफ सोर्ड्स है, फिर 9 ऑफ सोर्ड्स है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप किसी बड़ी चेंज में से निकल रहे हो। आप अपनी जिंदगी से परेशान हो, पास्ट से, पुरानी लाइफ से, और आप उसे बदलना चाहते हो। आपके अंदर बहुत सारे ख्याल ऐसे उठ रहे हैं कि भाई बस अब मैं बदल दूं सब कुछ को। ये दोनों कार्ड्स इसी को दिखा रहे हैं कि पिछला जो दुख था, अब मैं उसमें नहीं रहना चाहता। एक तड़प दिख रही है यहाँ पे। आगे देखते हैं आपके पार्टनर का कार्ड। ये भी रिवर्स में आया है। अब दोनों के कार्ड सारे ही रिवर्स में आ रहे हैं। कम होता है ऐसे कि 4 कार्ड्स लगातार रिवर्स में आए। सिर्फ एक बार हुआ था कि सारे ही कार्ड्स रिवर्स में आए थे एक ज़ोडिक साइन के। 3 ऑफ कप्स, ये दोस्ती को दिखाता है, पार्टी करना दिखाता है कि आप डांस कर रहे हो, प्रेगनेंसी को दिखाता है, खुशी को दिखाता है। देखिए यहाँ पे जो 2 फीमेल्स हैं वो बहुत खुश हैं, अच्छी दोस्त हैं, पार्टी कर रही हैं, डांस करना चाह रही हैं, एंजॉय कर रही हैं लाइफ को। पर जब ये कार्ड रिवर्स में आ जाए तो इट मीन्स आप की जो फ्रेंडशिप है किसी के साथ, वो सिर्फ नकली है, और आप उसे धोखा दे सकते हो, और आप ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करना चाहते अपने दोस्तों के साथ। आप अपना वादा तोड़ रहे हो। और एक वर्ड है यहाँ पे, इनफिडेलिटी।
इनफिडेलिटी का अर्थ होता है दूसरे इंसान के साथ रिश्तों में बेईमानी करना। तो ये इंसान जो है वो रिश्तों के साथ बेईमानी कर सकता है। बड़ी ही डिफरेंट तरह की यहाँ पे लेआउट हो रही है। ये दोनों कार्ड्स अदरवाइज पॉजिटिव हैं, पर ये रिवर्स में आए। ये दोनों कार्ड्स नेगेटिव हैं, पर ये रिवर्स हो गए। यहाँ पे नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे जो पॉजिटिविटी है वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो रही है। दोबारा से करता हूँ, मैंने शायद गलत ना बोल दिया। यहाँ पे नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे जो पॉजिटिविटी है वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चारों ही कार्ड्स एक ही चीज को दिखा रहे हैं, एक कंटिन्यूशन को दिखा रहे हैं। आपका लेते हैं अगला कार्ड, ये भी रिवर्स में, 3 ऑफ पेंटाकल्स। ये किसी चीज को पूरा होने को दिखाते हैं कि आप किसी के साथ मिलके कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो, कोई हाई स्टैंडर्ड का बढ़िया सा अच्छा सा आप काम करना चाहते हो, और वो काम करने के लिए आपको कुछ लोगों की ज़रूरत है। ये कि देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं, वो एक प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं, कोई चीज़, एक टावर बना रहे हैं, कुछ खड़ा कर रहे हैं। ये प्रतीकात्मक होता है कि आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो। पेंटाकल्स जो हैं वो पैसे को दिखाते हैं। रिश्तों के साथ साथ पैसा भी ज़रूरी है, दोनों साथ साथ चलते हैं। कई बार पैसा रिश्ते को प्रभावित करता है, कई बार रिश्ता पैसे को प्रभावित कर जाता है। वो अपनी अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता है। पर ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो इसका ये मतलब है कि जो आप एफर्ट्स पहले करना चाह रहे थे, कोई प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाह रहे थे, कोई काम आप करना चाह रहे थे, अब आपके पास उसके लिए कोई प्रेरणा नहीं रही। आपके जो एफर्ट्स हैं, आपकी जो कोशिश है, वो पुअर हो गई है, एफर्टलेस हो गई है। आप उसके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे। कोई हो सकता है कि पहले आपका कोई सपना हो कि मैंने ऐसे करना है, वैसे करना है, आप बड़े उत्साह में भी रहे हो, पर अब वो सपना आपका पूरा होता यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्योंकि आप उसमें एफर्ट्स नहीं कर रहे। मैंने पहले भी ये चीज़ कही थी कि चीज़ें तब कंप्लीट होती हैं जब आप एफर्ट्स करते हो। यहाँ भी एफर्ट वर्ड है, पुअर एफर्ट, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जब हमारे एफर्ट्स नहीं होंगे तो यूनिवर्स क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। वो तो आपको एक संभावना देता है, क्योंकि यूनिवर्स हमारे अंदर है। हम खुद ही एक यूनिवर्स हैं, उन्हीं 5 तत्वों से हम बने हैं। वो सारी एनर्जी, सारी पावर हमारे अंदर है, पर हम उस पावर का कई बार गलत इस्तेमाल करते हैं, और कई बार उस पावर का इस्तेमाल ही नहीं करते। जब पावर का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो चीज़ें कैसे रंग लाएंगी, सपने कैसे पूरे होंगे? तो ये रिवर्स में है। शायद किन्हीं कारणों से, किसी तनाव के कारण, या कोई ऐसी सिचुएशन बन गई होगी कि आपकी प्रेरणा ख़त्म हो गई, आपके एफर्ट्स ख़त्म हो गए, तो वो आपका जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा पीछे जाता दिख रहा है। आज तो कमाल हो रहा है। छठा कार्ड भी जो है वो रिवर्स में, पेज ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखाता है कि आप सपने लेते हो, इमेजिनेशंस करते हो, आप एंजॉय करना चाहते हो लाइफ को, आपकी इंट्यूशंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वल्नरेबिलिटी है आपकी, कि आप बड़े नाजुक हो। ऐसे लगता है कि आप टूट जाओगे, थोड़ी सी भी बात हुई, थोड़ी सी भी चीज़ हुई तो आप बिखर जाओगे। पर ये कार्ड जब रिवर्स में आ जाए तो दिखाता है कि ये इमेच्योरिटी है, प्रोक्रास्टिनेशन है, लेजीनेस है, इनसिक्योरिटी है। आप असुरक्षित फील कर रहे हो, आप में एक लेजीनेस आ गई है, प्रोक्रास्टिनेशन, कि आप कामों को पूरा नहीं करना चाहते। अब ये जो कार्ड है, जो इसमें 1-2 वर्ड्स आए हैं कि आप डिले कर रहे हो, काम को नहीं करना चाह रहे, मेरे को अब ये ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोजेक्ट अपने पार्टनर के साथ शुरू करने के बारे में सोचा है। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, ये मैं बार बार कहता हूँ। ज़रूरी नहीं कि इस रीडिंग का सारा हिस्सा आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट हो, आपकी लाइफ के साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ पे
एक फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट है, और यहाँ भी लेजीनेस है। हो सकता है कि आपके साथ आपके पार्टनर ने वादा किया हो कि हम ये काम शुरू करेंगे, या आपने अपने पार्टनर के साथ कोई चीज़ शुरू करनी चाहिए हो, कोई बिजनेस, कोई प्रोजेक्ट, कोई आर्ट वर्क, कुछ भी हो सकता है। वो आप अपने हिसाब से रेजोनेट करिएगा, पर कोई ऐसी चीज़ है जो आप दोनों ने मिलके सोची थी। अब गलती किसकी है? मैं गलती नहीं किसी की निकाल सकता, ठीक है, मुझे वो कोई अधिकार नहीं है, ना मैं ऐसा करना चाहूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोग बड़ी अच्छी ज़िंदगी जिएं, एक रिश्ते की मर्यादा को निभाएं, प्यार से रहें, और सारी उम्र फूल उनकी ज़िंदगी में बरसते रहें, कांटे बिल्कुल ना आएँ। तो इसलिए मैं निष्पक्ष सी राय देता हूँ कि एक लेज़ीनेस यहाँ भी दिख रही है, एक लेज़ीनेस यहाँ भी आई है। दोनों वर्ड्स दोनों कार्ड्स में आए हैं और इकट्ठे आए हैं ऊपर नीचे। तो इट मीन्स कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि वो जो चीज़ें आपने सोचा था इकट्ठे मिलके करेंगे, वो थोड़ी पीछे जाती दिख रही हैं। आपका कार्ड लेते हैं, ये भी रिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, कि जब ये कार्ड सीधा आता है तो ये स्पाई को दिखाता है कि कोई आपकी जासूसी कर रहा है, कोई अपसेटिंग न्यूज़ आ सकती है, कोई क्विक चेंज आ सकती है। सोर्स जो है क्योंकि हमारे एक्शन को दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, इस लेडी ने तलवार है उसके पास, और उसकी आंखों में आप देखेंगे, आपको क्लियर पता लग जाएगा कि उसकी आंखों में भी एक तलवार जैसी गहराई या तीखापन है यहाँ पे, और यहाँ पे एक आकृति जो है वो उस तलवार के ऊपर चल रही है। कि ये जो कार्ड है ये किसी नई चीज़ को भी दिखाता है कि आप कोई नई चीज़ करने वाले हो, और आप कोई खोज पड़ताल कर रहे हो, स्पाई जासूसी को भी दिखाता है। पर ये कार्ड रिवर्स में था, तो रिवर्स में ये कार्ड है, ये एक किसी साजिश को दिखाता है। कोई आपकी लाइफ को लेके कुछ लोग बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, और कोई आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। यहाँ पे ब्लैकमेल वर्ड भी है। देखिए, जब रिवर्स कार्ड कैसे होता है, आप देखिए कार्ड को, यहाँ पे आपको कुछ और दिखेगा यदि आप ध्यान से देखेंगे। तो ये कार्ड जो है रिवर्स होके थोड़ा और खतरनाक हो जाता है, ये फिर साजिश की तरफ चले जाता है, ब्लैकमेलिंग की तरफ चले जाता है। जब ये वर्ड आ ही गया तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा जागरूक करता रहूं। बड़ी हमारी सोसाइटी में कुछ नासमझी है, कई बार यूथ जो हैं 20-22 साल में ही प्यार के चक्कर में पड़ के शादी कर लेते हैं, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ऑनलाइन रिलेशनशिप बना लेते हैं, उन्हें ज़िंदगी की समझ नहीं होती पर वो फंस जाते हैं। मुझे एक मैसेज भी आया था कि मैंने कम उम्र में शादी कर ली, सोच समझ के नहीं की, तो उसके मुझे रिज़ल्ट भुगतने पड़े। आप सोच समझ के फैसला करिएगा। शादी की एक उम्र होती है, रिश्ते में जाने की एक उम्र होती है। जल्दबाजी करके कोई फैसला मत करिएगा, क्योंकि शादी जो होती है रिलेशनशिप के बाद बड़ा ही एक सेंसिटिव रिलेशनशिप होता है। शादी हमारी ज़िंदगी को संवार भी सकती है और बुरी तरह से बर्बाद भी कर सकती है। तो यदि बाई चांस कोई ऑनलाइन रिलेशनशिप है, आजकल ऐसा भी होता है कि आपकी कुछ डिफरेंट तरह की वीडियोस बना ली जाती हैं, फोटोग्राफ खींच ली जाती हैं। तो जब तक आपको 100% विश्वास ना हो, आप कोई ऐसी वीडियो किसी को बनाने की इजाज़त ना दें। कोई इस तरह की इंटीमेसी वाली फ़ोटोग्राफ आप ना खिंचवाएं किसी दूसरे इंसान से, क्योंकि पता नहीं होता कि कब इंसान बदल जाए, रिवर्स हो जाए, और वो आपको ब्लैकमेल करे या आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश करे। अब ये कार्ड आया तो मुझे ये बात कहनी पड़ेगी। द लवर्स, एक कार्ड सीधा आ गया अल्टीमेटली लास्ट में, क्योंकि पिछली बार मैंने जब ये रीडिंग की थी तो एक ज़ोडिक साइन था, शायद वर्गो था, उसके सारे ही कार्ड्स रिवर्स में आए थे, तो मुझे लगा कि वो शायद हिस्ट्री रिपीट होगी, पर ये एक सीधा कार्ड आया, द लवर्स।
चॉइस, फ्रेंडशिप, लव, रिलेशनशिप, ट्रू लव, ये एक नए प्यार को दिखाता है। आपका जो पार्टनर है वो एक नए प्यार की तलाश में है। इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी दूसरे इंसान के प्यार को चाहता है, वो भी हो सकता है। पर ये भी हो सकता है कि यदि बाई चांस अभी कन्फ्लिक्ट है, आपके रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, तो वो आपसे वो प्यार चाहता हो। दोनों तरह से हो सकता है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए मुझे दोनों तरह से उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। पर ये जब कार्ड आता है तो ये एक नए प्यार को शो करता है, एक गहरे प्यार को शो करता है। अब मैं गाइडेंस कार्ड्स लूँगा आपके लिए। ये सारे जो 4 कार्ड्स बचे हैं ये आपके लिए हैं, सिर्फ गाइडेंस कार्ड्स, मैसेजेस कार्ड्स। आप इनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ी सी सिचुएशन है तो आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है देखते हैं। कॉशन, फाइंड आउट मोर इंफॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। यहाँ पे प्लस का निशान है, मेडिकल का निशान है कि यदि बाई चांस आप किसी डिप्रेशन में या किसी तनाव में हैं तो आपको कोई दिक्कत हो सकती है हार्ट की। आप पहले इन्फॉर्मेशन लीजिए और उसे अच्छी तरह से चेक करवाइए, और ज़्यादा काम मत करिए, ओवरवर्क मत करिए, अपने शरीर को कष्ट मत दीजिए, नहीं तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ सकती है। लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगिनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। आपको अब लेट गो कर देना चाहिए। जो पास्ट है, जो चीज़ें बीत गई, जो ख़त्म हो गई, उन्हें जाने दीजिए। नई चीज़ों के लिए स्पेस बनाइए। मेक रूम फॉर द न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत के लिए रूम तैयार करिए। रूम से मतलब ये होता है कि आप स्पेस रखिए अपने दिल में, अपने माइंड में। कई बार हम इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, तो कई बार प्यार जो है वो स्पेस ना देख के वापस मुड़ जाता है, चीज़ें जो हैं वापस मुड़ जाती हैं। हमें यूनिवर्स के साइंस नहीं दिखते, उसके इशारे नहीं दिखते। हमने अपने आप को स्टक किया होता है, ब्लॉक किया होता है एक ही जगह पे। एक इंसान जो है दिन में 50,000 थॉट्स सोचता है। यदि वो उन सभी थॉट्स के ऊपर विचार करना शुरू कर दे तो वो पागल हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं, बहुत सारे ऐसे थॉट्स होते हैं जिन्हें जाने देना चाहिए। जब आप कुछ चीज़ों को जाने देंगे तभी नई और अच्छी चीज़ें आएंगी। ये जो बटरफ्लाई है, ये तितली, इसी चीज़ को दिखाती है, क्योंकि तितली की जो लाइफ है वो बहुत छोटी होती है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, झगड़ा करने के लिए तो बहुत ही छोटी है। इसे वेस्ट मत करिए, ज़िंदगी को जीना शुरू करिए। एक नया प्यार, नई चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं। अब यहाँ पे भी नए प्यार का जिक्र है। ऑफकोर्स ये मैसेज आपके लिए है, पर अब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रिलेट कर लीजिएगा कि क्योंकि कन्फ्लिक्ट तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। ऑफकोर्स ये ज़रूरी नहीं कि सभी के रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट हो, ये एक जनरल रीडिंग है। अब बाई चांस यदि आपका पार्टनर किसी नए प्यार को खोज रहा है तो ये आपके लिए मैसेज हो सकता है कि आप जगह बना के रखिए, आप अपनी ज़िंदगी को देखिए। यहाँ भी आपके लिए कॉशंस था कि आप अपना ध्यान रखिए, कोई प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ कोई आ सकते हैं आपको। और यदि ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है, यदि कुछ दिक्कत है, छोटी मोटी दिक्कतें चलती रहती हैं, ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, तो वो अपने प्यार को वापस चाहता है, तो आप जो गिले शिकवे हैं उनको जाने दीजिए, उस प्यार को स्वीकार कर लीजिए। ये किसी भी तरह हो सकता है, मैं कोई सुजेशन नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ सिचुएशन जो है, जो कार्ड्स आए हैं, मैं सिर्फ उस सिचुएशन को बयां कर रहा हूं। अगला मैसेज लेते हैं। बिच फायर, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। आपको अपने लिए खड़े होना है। ये लाइट इसी चीज़ को दिखाती है, एक नई रोशनी को, नई चीज़ों को, नए रिश्तों को, नई संभावनाओं को। आपने दूसरे लोगों के लिए बहुत कर लिया, बहुत समय बर्बाद कर लिया, अब आप अपने लिए खड़े होइए।
इस कार्ड की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे कॉशन है। कॉशन जो है यहाँ पे अब हार्ट बना है, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज हैं। ऑफ कोर्स ये प्यार का सिंबल तो नहीं है, ये मेडिकल इशू कोई हो सकता है। देखिए, मुझे कुछ चीज़ें कहनी अच्छी नहीं लगती, पर जो सच है वो है, अब उसे रोका भी नहीं जा सकता। हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमारा खाना पीना ठीक नहीं है, फास्ट फूड के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जहर एक तरह से हम पी रहे हैं। बाकी जो कंपनीज़ हैं वो भी अपने बेनिफिट के लिए पता नहीं क्या क्या मिलाती हैं चीज़ों में। और दूसरा, तनाव बहुत है, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शरीर का भी नुकसान है, माइंड का भी नुकसान है, डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको ये दो मैसेजेस इकट्ठे दे रहा है कि अब आप अपना ध्यान रखिए, अपने लिए खड़े होइए, अपने आप से प्यार करिए। खुद से बढ़ के कुछ नहीं है। आपकी सेहत अच्छी होगी तभी आप ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। ये ज़िंदगी वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगला कार्ड देखते हैं। कॉन्फिडेंस, इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। और यदि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप प्रैक्टिस करिए। टाइम के साथ साथ वो कॉन्फिडेंस भी आप में आ जाएगा, आत्मविश्वास भी आप में आ जाएगा। अब ये जो चार कार्ड्स हैं, मैं एक कार्ड मैंने और लेना है यहाँ से। मैं इन चारों कार्ड्स में मुझे एक ना कुछ कंटिन्यूशन दिख रही है, मैं आपको वो बताता हूँ जो मुझे समझ आया, जितनी मेरी समझ है। कॉशन है, आपने ध्यान रखना है, अपने लिए खड़े होना है, लेट गो। जब आप पास्ट को जाने देंगे, लेट गो करेंगे, तभी आपकी हेल्थ अच्छी हो पाएगी। जो लोग पास्ट में फंसे रहते हैं वो कभी भी मेंटली तौर पे हेल्दी नहीं हो सकते। डिप्रेशन का सीधा कारण जो है वो ये है, पास्ट में फंसे रहना, लेट गो नहीं करना। जब आप लेट गो करना शुरू कर देंगे तो सारा डिप्रेशन, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। और आप में वो कॉन्फिडेंस की कमी है तो धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अल्टीमेटली आप अपने लिए खड़े होना सीख जाएंगे। आपको सीखना भी चाहिए, फिर आपके ये जो इश्यूज हैं ये सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, ये रीडिंग के सभी के साथ रेजोनेट नहीं होती, मेरा ये कहने का मतलब था। पर मैसेजेस जो हैं, गाइडेंस जो हैं, ये ज़्यादातर लोगों के साथ रेजोनेट हो जाते हैं। तो आप इसकी तरफ ज़रूर ध्यान दीजिएगा प्लीज़। एक मैं गाइडेंस कार्ड और लूँगा आपके लिए। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट गाइडेंस कार्ड फॉर लिब्रा ज़ोडिक साइन। तुला राशि के लिए मुझे यूनिवर्स एक और गाइडेंस कार्ड देना। मुझे उस कार्ड को समझने की, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की समझ भी देना। लर्निंग ऑल यू कैन अबाउट ए सब्जेक्ट और कैरियर। यदि आप कोई कैरियर शुरू करना चाहते हैं, कोई काम करना शुरू चाह रहे हैं, तो आप कोई स्किल वर्क की तरफ ध्यान दीजिए और उस स्किल वर्क को अच्छी तरह से सीखिए। यदि आपको सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ता है तो वो भी जाइए, कोई सेमिनार अटेंड करिए। फाइंडिंग ए मेंटोर, यदि आपको कोई गुरु मिलता है उस काम में तो उस गुरु का सहारा भी लीजिए। गुरु शिष्य परंपरा बड़ी पुरानी परंपरा है, मेरा उसके ऊपर बहुत विश्वास है। तो एक गुरु का होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, जो आपको सही तरह से गाइड कर सके। अटेंशन टू डिटेल, स्किल्ड वर्क दैट यू लव। आपको वही काम करना है जो आपको पसंद है। आप जिस काम से प्यार करते हैं प्लीज़ उसी काम को करिएगा। ऐसा कोई भी बिजनेस, कोई ऐसी जॉब आपको नहीं करनी चाहिए जिससे आप प्यार नहीं करते, क्योंकि जिस काम से आप प्यार करेंगे वो काम डेफिनेटली ग्रो होगा और उसमें आप पैसा भी अच्छी तरह से कमा सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए पैसा भी ज़रूरी है। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग थी। ज़रूरी नहीं कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा सभी लोगों के साथ रेजोनेट हो, सभी लोगों की ज़िंदगी के साथ मेल खाए।
इसमें से जो हिस्सा आपकी ज़िंदगी के साथ रेजोनेट हो उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।